बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वल आलिहि वसल्लम के बाद आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा, जो बनाना इंतहाई आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आज हम अपने घर में होममेड पिज़्ज़ा बनाएंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले कटोरी में 1 चम्मच चीनी और गुनगुना पानी ले लिया है। साथ में ये चीज़ लिया है जो बाज़ार से आप किसी भी अच्छे स्टोर से ले सकते हैं। इसमें 15 ग्राम ईस्ट होता है। इसको पानी में मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे और इतनी देर में हम अपने पिज़्ज़े के लिए डो का मटेरियल तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो मैदा। इसको एक बर्तन में शामिल कर लिया है। साथ में इसमें एक अंडा शामिल किया है और हाफ टेबल स्पून नमक, और साथ ही इसमें हाफ कप ऑयल का शामिल कर लेंगे और बड़ा चम्मच दही का शामिल करके इन सबको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम मज़ीद इसमें ऑयल शामिल कर लेंगे जब हम इसकी डो को गूँदेंगे। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पिज़्ज़े की डो में दही शामिल करने का मकसद जो पिज़्ज़े की डो को मज़ीद इम्प्रूव करता है, उसको फुलाता है, दही का यही इस्तेमाल होता है। आम तौर पर ज़्यादातर लोग नहीं शामिल करते। हमारा ईस्ट भी तैयार हो चुका है, वो भी इसमें शामिल कर लेंगे और साथ में हाफ ग्लास पानी को शामिल करके इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। बाद में हम हाथ की मदद से अपने डो को गूँध लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, स्पैचुला की मदद से मिक्स करने के बाद हम अपनी डो को हाथ की मदद से गूँध लेंगे। पहले हम आटे की तरह इसको गूँधेंगे, बाद में हम इसको मलेंगे अपनी डो को, जिसकी वजह से इसके अंदर फुटकियाँ ना रहें जो हमारे पिज़्ज़े के फूलने में रुकावट पैदा करेंगी। इसलिए इसको हम अच्छी तरह से पहले गूँधेंगे, फिर इसको अपने पिज़्ज़े की डो को मल लेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं पिज़्ज़े की डो को तैयार करने के बाद। यहाँ मुझे ऑयल की ज़रूरत महसूस हुई। मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है और अपनी डो को अच्छी तरह से गूँध लेंगे और हथेली की मदद से इसको मल लेंगे। यानी कि उसको भी हम गूँधना ही कहेंगे, पर हथेली की मदद से, जैसे ये मैं ये अभी कर रहा हूँ। इससे करने से आटे की डो में पिज़्ज़े की डो में फुटकियाँ पैदा नहीं होगी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना प्यारा आटा हमारी डो जो है वो गूँधी गई है पिज़्ज़े की। यहाँ पे इसके ऊपर हम कुकिंग ऑयल लगाएंगे और इसको कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे इसको फूलने के लिए। और साथ ही यहाँ हम अपने ओवन को प्री हीट होने के लिए उसको ऑन कर देंगे, यानी कि उसके चूल्हे को आग लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम अपने ओवन को ऑन कर लेंगे, यानी कि आग लगा लेंगे और इसको प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, 1.5 घंटा गुजरने के बाद हमारा आटे की डो जो है तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से ये काफ़ी फूल चुकी है। अब इसको हम बेल लेंगे अपने आटे की डो को। सबसे पहले हम इसके लिए सिलिकॉन मैट को बिछा लेंगे और साथ ही अपने पिज़्ज़े की डो को बेल लेंगे। इसके लिए मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। 2 पिज़्ज़े मैं तैयार करूँगा। सबसे पहले एक डो को तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने मैदे का खुशका लगा लिया है नीचे और इसको दोबारा से हथेली की मदद से मल लेंगे और साथ ही इसका एक पेड़ा तैयार करके इसको बेल लेंगे। याद रहे कि जितना अच्छा हम हथेली की मदद से मल लेंगे इसको अच्छी तरह से, उतना ही अच्छे हमारे पिज़्ज़े की डो तैयार होगी और पिज़्ज़ा मज़ेदार बनेगा। ये मैंने पेड़ा बना लिया है और इसको बेलने की वजह से मैं बेल लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी पिज़्ज़े की डो
बेल चुकी है। अब हम इसके लिए पिज़्ज़ा ट्रे को ऑयल लगा के इसको ग्रीसी कर लेंगे। ये मैंने ट्रे ले ली, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है और इसको ब्रश की मदद से पूरी ट्रे पर फैला दूंगी और साथ ही अपनी पिज़्ज़े की डो को इसके ऊपर बिछा लेंगे हम अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये तकरीबन पूरी ट्रे की साइज़ की हमारी डो तैयार हो चुकी है। जो फालतू हिस्सा होगा उसको मैं काट लूँगा कटर की मदद से और उंगली की मदद से इसके किनारों को बैठा लेंगे और साथ ही अपने दूसरे पिज़्ज़े के लिए भी डो को तैयार कर लेंगे। ये पिज़्ज़ा ज़रा छोटा बनेगा राउंड शेप में। इसको भी उसी तरह हम खुशके की मदद से हथेली के साथ गूंद लेंगे, पेड़ा बना लेंगे और बेलने के साथ इसको भी बेल लेंगे राउंड शेप में। क्योंकि मेरे पास दूसरी ट्रे जो है वो राउंड शेप में है, इसलिए हम अपना दूसरे पिज़्ज़े की डो को राउंड शेप में कर लेंगे। अब इस गोल ट्रे में भी मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। थोड़ा सा ज़्यादा चला गया है पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम इसको अपनी डो के इसके ऊपर फैला लेंगे और उंगली की मदद से हम इसके किनारों को दबा लेंगे और स्पाइक रोलर की मदद से इसके ऊपर सुराख कर लेंगे। आप चाहें तो ये सुराख कांटे की मदद से भी कर सकते हैं। मेरे पास ये स्पाइक रोलर था जो पिज़्ज़े के लिए ही बना है, इससे मैंने इसके ऊपर सुराख कर लिए हैं। इसी तरह अपने दूसरी बड़ी ट्रे जो स्क्वायर शेप में है उसके भी रोलर चला के उसमें भी सुराख हम कर लेंगे और साथ ही इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पिज़्ज़े की डो पे सुराख करने के बाद मैंने ये पिज़्ज़ा सॉस जो बआसानी से बाज़ार से मिल जाती है, इस पे मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून शामिल की है। इसके ऊपर ये ब्रश की मदद से मैं अच्छी तरह से इसे फैला लिया है और साथ ही इसी तरह मैं अपने राउंड शेप वाली डो पर भी पिज़्ज़ा सॉस लगाकर उस पर भी को भी अच्छी तरह से फैला लूँगा। और इसके बाद मैंने जो चिकन पहले ही से फ्राई करके रख लिया था क्यूब्स शक्ल में, उसको मैं इसके ऊपर फैला दूँगा। इस चिकन के लिए मैंने कुछ स्पेशल मसाले नहीं, हल्का सा इसे ऑयल में मैंने फ्राई किया है और साथ में इसमें नमक मिर्च हल्की सी डाल के इसको फ्राई कर लिया अच्छी तरह से। आप भी चाहें तो इसी शेप में बोनलेस चिकन लेकर उसको क्यूब में काट के इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ ही ऊपर मैंने इसके चिकन के ऊपर मोज़रेला चीज़ ली है, इसको मैं इसके ऊपर अपने पिज़्ज़े की डो पर और चिकन पर कद्दूकश कर लूँगा अच्छी तरह से। तमाम डो के ऊपर इसको फैला लेंगे। इसको कद्दूकश करने के बाद मैंने इसके ऊपर शिमला मिर्च जो मैं पहले से ही काट के रखी थी क्यूब शेप में, इसके ऊपर फैला लेंगे। साथ में टमाटर थोड़ा सा इस पर शामिल करेंगे, प्याज शामिल करेंगे और दोबारा से चेडर चीज़ को भी इसके ऊपर कद्दूकश करके अच्छी तरह से फैला लेंगे खुले दिल। और साथ ही ऊपर जैतून जो कटे हुए क्यूब्स में मैंने बाज़ार से लिए हैं इसके ऊपर लगा लेंगे और साथ चिली फ्लेक्स का भी हल्का सा टॉपिंग कर लेंगे इसको मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए। साथ ही अपने डो को ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए 15 मिनट के लिए 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और इसको 15 मिनट के लिए हम बेक होने देंगे। और साथ ही हम अपना स्क्वायर पिज़्ज़ा जो है उसको भी इसी तरह सेम तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम चिकन इस पे फैला लेंगे जो मैंने पहले ही से आपको बताया तैयार करके रखा हुआ था। इसकी साथ ही हम अपनी शिमला मिर्च शामिल करेंगे। इसमें थोड़ी-सी मैंने चेंजिंग की है इस पिज़्ज़े में। पहले तमाम सब्ज़ियों को शामिल कर लिया है चिकन के साथ और ज़ैतून भी साथ ही में मैंने डाल लिया है और इसके ऊपर अपनी मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों को इकट्ठा ही कद्दूकश कर दूँगा और सबसे आखिर में इसके ऊपर चिली फ्लेक्स की टॉपिंग करके इसको भी साथ में ओवन में छोड़ देंगे बेक होने के लिए। और आखिर में चीज़ को लगाने के बाद मैंने इस पे चिली फ्लेक्स का हल्की सी टॉपिंग की है इसको ज़रा सा स्पाइसी बनाने के लिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा राउंड शेप वाला पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। इसको अब हम निकालेंगे अपने ओवन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह से कितना प्यारा हमारा पिज़्ज़ा बेक हुआ है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे और साथ में इसकी सर्विंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पिज़्ज़ा कटर की मदद से हम इसको 8 हिस्सों में काट लेंगे और साथ ही में सर्व कर लेंगे। सबसे पहले हम प्लेट में अपनी सॉस और मायोनीज़ सर्व करेंगे। मैंने इसके लिए चिली सॉस, मायोनीज़ और टमाटो सॉस ली है और साथ ही हम अपने पिज़्ज़े को भी इसी प्लेट में सर्व कर लेंगे और चेक करेंगे कैसा हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, शीर साहब कैसा बना है? माशाल्लाह ज़बरदस्त। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने अज़ीज़ व कार में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह मुझको आपको हर शर हर परेशानी दुख तकलीफ़ से महफूज रखे। फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा दूसरा भी तैयार हो चुका है पिज़्ज़ा, तो इसको भी हम सर्व करेंगे बच्चों के साथ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, बहुत ही आसान है बनाने। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा आपको बगैर ओवन के पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं।